ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 सितंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 मार्च 1986। मुरली का सार: संगम युग होली जीवन का युग है। संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। माना जिन बच्चों का अपने ऊपर पूरा अधिकार है, ऐसे बच्चे और ऐसे सर्व बच्चों के ऊपर लाइट का ताज बाबा देख रहे हैं। और यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सिर्फ आप एक जन्म के लिए पावन नहीं बने हैं। ये पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। माना अनेक जन्मों तक आप पावन हैं। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है ना, वो भी पावन होती है ना। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। वो धर्म स्थापक भी पावन और बहुत सी ऐसी महान आत्माएं होती हैं, वो भी पावन बनती हैं। पर उन्हों के पावन बनने में और आपके सोचो महान अंतर है ना। अंतर साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। माना आपके पावन होने का जो तरीका है, जो साधन है, वो अति सहज है। कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। क्या पावन? ये जो स्मृति है कि हमें बाप से क्या मिलता है, इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से बनते हैं। बहुत कठिन परिश्रम करते हैं मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। 25 मार्च 1986 के महावाक्य हैं, और उस दिन होली का दिन। तो बाबा कहते कि जो उनकी पवित्रता है और आपकी पवित्रता है, उसमें अंतर है। वो भी पावन बनते हैं और आप भी पावन बनते हैं, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। सुना?
आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। वो होली मनाते हैं और आप परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। मनाया एक दिन मनाया, बनना जीवन के लिए होता है। बहुत विशेष पॉइंट है। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। जैसे कहा ना, आपका तो होली जीवन है। वे दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं, अपने जैसा बनाने। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना सोते सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है, वंडरफुल है ना। ऐसे रंग जो बाबा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ा देते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना सोते सदा बन जाए। माना आज है कल नहीं, ऐसे नहीं, सदा ही बन जाए। ऐसे श्रेष्ठ ही सोचना है, बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वे होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहरे मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है।
आप यथार्थ रीति होली पर मंगल मिलन मनाते हो। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। जलाना, मनाना, मंगल मिलन करना। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। समझ में आया? इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए, होली माना पवित्र बनने के लिए, पावन बनने के लिए, तो पावन से वो यात्रा शुरू हुई और कैसे होली तक आई, कैसा माना सिस्टमेटिकली बाबा समझाते हैं। आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सरात्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। जब बाबा के संग का रंग लग जाता है तो विश्व की सर्व आत्माएं क्या बन जाती हैं? परमात्म परिवार बन जाते हैं। जब बाबा के संग का रंग लगेगा ना, तभी आप सबको अपना परिवार समझेंगे, क्योंकि आपने पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति, क्योंकि बाबा का हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, ये तो मानते हो, जानते भी हो, पहचानते भी हो। तो जब आप बाप समान बन जाएंगे तो आपका भी पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति और सर्वात्माएं क्या बन जाएंगी? परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति, जैसे परिवार में रहते हैं ना, साथ में रहते हैं, भले कोई कैसा भी हो, लेकिन सबके प्रति क्या रखते हैं? शुभ भावना, शुभकामना तो रखते ही है। परिवार को छोड़ भाग नहीं जाते, लेकिन सबके प्रति क्या रखते हैं? क्योंकि परिवार है, परिवार में हर एक के अपने अपने स्वभाव, संस्कार है। तो जब परिवार हो जाता है ना, कि परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, है ना। सबके प्रति शुभ कामनाएं हैं, तो स्वतः ही एक शुभ कामना का एक नेचुरल संस्कार बन जाता है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, क्योंकि परिवार बन गया ना, पूरा विश्व ही परिवार, क्योंकि सबके प्रति आपके मन में शुभकामनाएं हैं। तो चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना, सबसे गले मिलना, माना ऐसे नहीं गले मिलना, लेकिन
भावनाओं से, कामनाओं से, ऐसी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हैं कि आप मतलब ये आपका संस्कार है। हम कई बार देखते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों है। वो जैसा भी हो, आपका क्या संस्कार है। यहाँ संस्कारों की बात अपने प्रति हो रही है। यहाँ रंग लगना हमें देखना है कि मुझे कितना रंग लगा हुआ है बाबा का, मैं कितना बाप समान, मेरे अंदर कैसी शुभकामनाएं हैं सबके प्रति। तो सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना, ये बाप के बच्चे हैं। माने ये भावना, ये कामना अगर अंदर आ गई तो चाहे कोई आसुरी संस्कार वाला है, चाहे दुश्मन भी है, कोई भी, क्या आएगा अंदर? ये बाप के बच्चे हैं। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। इस तरह से गले जो आपकी भावनाएं हैं। अब ये जो करेगा तो ही तो पाएगा ना, उसके प्रति ये भावना जागृत होगी कि वाह, इसने ये कर्म करके दिखाया। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी, मानो जो सामने वाली आत्माएं कुछ नहीं भुला पा रही हैं, लेकिन आपने ये स्टेप चलाया तो उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वे भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। वो लोग तो उदास रहते हैं ना, इसीलिए उन्होंने खुशी मनाने के लिए दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते जाते, मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते। जो ज्यादा मूंझते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ये, वे मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को ही ना जान सके कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम ये सोचते हैं इसकी वजह से ऐसा हुआ, किसी की वजह से नहीं होता, वो सब अपनी वजह से ही होता है। जो इस तरह का चिंतन करता है वही त्रिकालदर्शी बनता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यहां पर मैंने कहां गड़बड़ की, ये जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा चिंतन आने तक अभी हमारी स्टेज ही नहीं पहुंची है, ऐसे तक वहां पहुंचे नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया, पर ऐसा क्यों हुआ वो हम अपने आप में चिंतन नहीं करते। आप श्रीमत को इग्नोर करने वाले बनते हैं, कहीं आगे टोक जाते हैं आपको, और उस समय याद नहीं आता कि हमने श्रीमत को इग्नोर किया है। बस हम अपने आप को सच्चा सिद्ध करना चाहते हैं, बातों को पकड़ते हैं दुनियावी तरीके से। तो बताओ, हमारा अस्तित्व जो ब्राह्मण पने का होना चाहिए, वो क्या, क्यों में क्यों जा रहा है? क्योंकि अब वर्तमान में ही ऐसे नहीं है तो हम पास्ट क्या देखेंगे, फ्यूचर क्या देखेंगे?
वर्तमान कोई नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्तमान हमारे सामने क्या लेकर आया है। परीक्षा आपकी, चेकिंग हो रही है आपकी कि कितना बल है आपके अंदर, वो हम नहीं देखते हैं। यही बाबा समझाना चाहते हैं। कहीं कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर है तुम्हारे आगे, देखे तो सही। अब हम बड़ी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात करते हैं, बताओ आपकी आवाज ऊंची है, मेरी आवाज ऊंची है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा, लेकिन ये आवाज किसी को खाएगी भी नहीं, लगेगी भी नहीं, शेरनी की तरह लगेगी, दहाड़ लगेगी, लेकिन किसी को तंग नहीं करेगी। मेरी आवाज भी ऊंची है क्योंकि मुझे इस ज्ञान के लिए आवाज ऊंची मिली है। लेकिन जब आप किसी पर कटाक्ष करते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो आवाज के अंदर क्रोध भी होता है। उस पर कौन खबरदारी रखेगा? उसमें हर एक को ये लगता आते जाते कि कौन लड़ रहा है, क्या हो गया, ऐसे अपने अंदाज में ही गड़बड़ है, हमारे चिंतन में गड़बड़ है। ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने तो नहीं कहा था ना ऐसा चिंतन करो, बाबा ने तो समझा दिया, पेपर आया है, चिंतन तुम्हारा है क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। ये करने के लिए प्रैक्टिकल जिंदगी जीनी पड़ती है। समझ में आया? तो ये क्या, क्यों, ऐसे, वैसे, कैसे, ये जो संकल्प चलते हैं जिसकी वजह से आप मूझते हो और अपनी खुशी को गवाते हो, क्योंकि खुशी के गायब होने के कारण यही कक्के हैं। क्या, क्यों, कैसे। तो अब आप बताओ, जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। मौज की जीवन होगी पर मौज नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? क्या, क्यों, कैसे। यही है, जीवन है मौज की पर मौज ही नहीं मिल रही है। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ? जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने लिए। क्यों हुआ? नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई। आपको पता चला कि यहां तो मैं फेल हो गई, तो इसका मतलब मुझे अभी मजबूती और धारण करनी है। क्या इस तरह की चेकिंग हम करते हैं कि हम फेल हो गए हैं, हमारा चिंतन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था? जो करता है वो बनता है। दूसरे की चेकिंग मत करो, दूसरा क्या कर रहा है उसके लिए बाबा ने उसको भी शिक्षा दे रखी है। ओके, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। ये क्वेश्चन जो करते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, ये खत्म करो भैया। अपने प्रति अपने आप को तैयार करो, खुद को बनाओ ऐसा, भगवान दे उदाहरण तुम्हारा। नहीं, भगवान के पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। क्या सारा दिन इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, यही करते रहेंगे क्या? भगवान के पास आपके जीवन का उदाहरण होना चाहिए। देखो, इस बच्चे के पास परीक्षा आई, इसने तुरंत जैसे ही इसको शिक्षा मिली तुरंत अप्लाई की। तो होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। सुनो, जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती,
बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। तो ये 4 प्रकार की होली। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना, सबने एक्सपीरियंस किया है ऐसे। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। बनना क्या है? बाप समान। कितना विशेष पॉइंट है कि बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है, संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? कहते नहीं चलो हम इतने परसेंट नहीं है तो दूसरा तो इतना भी नहीं है, अरे हम इतने परसेंट तो हैं, ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देना अपने आप को। बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। जिससे स्नेह हो जाता है ना, उसके जैसा बनने में वैसे भी दिक्कत नहीं आती है। तो जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना? अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। वाह, लो मुबारक सुनो, ध्यान से सुनो। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। मनाते रहो, मौज मनाते रहो। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवादारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। अच्छा, कितना मना, कितना रिगार्ड भगवान देता है। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हो कि हम कहां कहां बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहां कहां कोने में चले गए। संसार सागर में खो गए क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहां कहां चले गए। जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस देश, जिस धर्म का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जीन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना?
पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहां बाप के अनन्य रतन पहुंचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। शुक्रिया 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 की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, निस्वार्थी। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना। माना जब आप दूसरों को खुश होता देखें और उनकी खुशी में खुद को खुश होता हुआ अनुभव करें, ये भी महादानी बनना है। वाह! जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर, अखंड, अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए, माना उनके प्रति आपको यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। जितना आपके अंदर रहम दिल होगा कि अरे इनको भी इनकी भक्ति का फल मिल जाए, इनको भी इनकी भक्ति का फल मिल जाए, इन्हें भी वो ज्ञान मिल जाए जो मुझे मिला है, जो सुख और शांति, जो आनंद मैं अनुभव कर रही हूँ अपने जीवन में, इनको भी मिल जाए। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। किसका? खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। क्या करो? दान करते रहो। कईयों को दान करने का बड़ा शौक होता है ना, अंदर से खुश, जो मुझे मिला है वो मुझे सबको देना, वही दान कर सकता है। तो आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हम जीन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अपने हम जीन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय परमान अपनी हर कर्म इंद्री द्वारा महादानी व वरदानी बनो। हर कर्म इंद्री के द्वारा, माना आपका देखना भी ऐसा, आपका बोलना भी ऐसा, आपका सोचना भी ऐसा, आपके हाथों के द्वारा कर्म भी ऐसा हो और आपके पांव भी वहां चले जाएं जहां पे जरूरत हो। क्या बनो? महादानी बनो, महादानी वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्व स्वरूप की स्मृति दिलाओ।
मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण स्वदेवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्री से महादान वरदान देते चलो। फिर से लिख लो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण स्वदेवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्री से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। समय परमान अपनी हर कर्मेंद्री द्वारा महादानी वरदानी बनो। तो उसका पूरा एक्सप्लेन किया बाबा ने कैसे। ठीक है, मस्तक, नैन, मुख, हस्त, चरण कमल और हर कर्मेंद्री उसके द्वारा महादान वरदान और मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ कि मैं जिम्मेवार हूं। क्या हूं? जिम्मेवार आत्मा। हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे होटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। इसी पे हम इतना टेंशन खिंचवाते हैं कि आपको खुद करना है, कि आप दूसरे पे क्यों देखते रहते हो। ये सब आपके लिए ही चल रही है, सारी मुरली हमारे लिए चलती है, माना हर उस आत्मा के लिए चलती है जो जिस कानों से वो सुनती है। आपके कान सुन रहे हैं ना मुरली, इसका मतलब आपके लिए चल रही है। कान आपके सुन रहे हैं ना, तो आपको बदलना है। बदलने की जरूरत आपको है। यही भगवान ने पहले दिन भी कहा है, लास्ट दिन भी यही कहेंगे। बदलने की जरूरत आपको थी। आपको दूसरे के बदलने की उम्मीद ही नहीं रखनी थी। आपको अपनी वृत्ति बदलनी थी, आपको अपनी दृष्टि बदलनी थी, आपको बनना था। इसीलिए तो कहा जो ओटे सो अर्जुन। बदलना आपको है, ना कि आपको ये सोचना है कि कोई ऐसा क्यों करता है, कोई वैसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा। सब छोड़ दो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। और जो दूसरों को बदलने की उम्मीद रखता है उसका दुख बढ़ता ही जाता है, ये सत्य है। वो हमेशा दुखी रहेगा। तो ये आपको निर्माण खुद में करना पड़ेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। कोई किसी पर उंगली ना उठाए और ये कोई ना देखे कि मेरे ऊपर किसने उंगली उठाई, ये भी देखे कि मैंने क्या करना है बस। तो क्या होगा? ओटे सो अर्जुन। जो ओटे सो अर्जुन, इसमें एक अर्जुन की बात इस महाभारत में बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि गीता का ज्ञान सब ब्राह्मण सुन रहे हैं, लेकिन अब उसमें अर्जुन कौन है ये उसे अपने कर्मों से सिद्ध करना है। मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है,
मुझे निर्माण बनना है। माना यहाँ पे निर्माण वो वाला है कि मुझे मेरे को बनाना है, यहाँ पे बनाने वाला निर्माण है। ओके, निर्माण। ओके, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो। हर एक्सपीरियंस खुद करो, हर बात का अनुभव खुद करो। बाबा के साथ कही हुई हर बोल पे अपना अनुभव बनाओ, तभी तो दूसरे को महादान करोगे। तो आप अनुभव से किसी को कैसे उठाओगे अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है? शब्दों वाला नहीं चाहिए ना, आपके अपने जीवन का चाहिए। जब भी कोई बात आए, आपके पास अपने जीवन का अनुभव होना चाहिए कि मैंने इस चीज में कैसे सीखा है, मैंने इस चीज को कैसे जीता है। तभी जाके भविष्य में हम बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को जाके सुनाएंगे कि ये रहा मेरा अनुभव। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे, अखंड लंगर चलता रहे, माना भंडारा। तो महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, अपवित्रता आत्मघात है। पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। अब एक और विशेष पॉइंट है इसमें, आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं। ये भी कईयों को नहीं पता होता ना। दान सदा बिल्कुल
गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वे तो आपस में सहयोगी साथी हों, भाई भाई हों व हम शरीक पुरुषार्थी हों, उन्हें सहयोग दो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना जरूरी है ना, तब तो जाके ये हजम होंगी चीजें, वरना तो ये ऊपर से निकल जाएंगी। अगर ये चीज समझ आ गई ना तो जबरदस्त परिवर्तन आता है, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है। उसके लिए आप मूंझोगे ही नहीं कभी। सारा खेल ही इसी चीज का है कि आप देखते ही दूसरे को, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं, बस इतना सोचो मुझे क्या करना चाहिए, बस मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी एक्टिविटीज बाबा को पसंद आ रही हैं। अगर आ रही है तो करते चलो, आप जानो ना, क्योंकि आप अपने आप को अर्जुन कह पा रहे हो कि नहीं कह पा रहे हो। अर्जुन तो वही कहेगा जो हर बात को श्रीमत प्रमाण चलेगा, क्योंकि मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, मुझे देना है। महादानी बनेंगे, वरदानी बनेंगे, तभी तो किसी को दे पाएंगे वरदान। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। व्यर्थ संकल्प का भोजन बिल्कुल नहीं करो, तब आप तंदुरुस्त बनेंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें। तो आज के दिन ये पूरे विश्व के लिए ये जो संकल्प दिया गया है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी पॉइंट पर योग करें। तो सब एक ही संकल्प में जब स्थित होकर योग करेंगे तो कमाल होती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। तो फिर से सुनिए, विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। तो सभी ब्राह्मण एक संकल्प इसी के द्वारा पूरे विश्व में साकाश दें और आज का योग करें। ओम शांति।